नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। ढिंढोरी में 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत होने वाली शादियों के लिए 225 जोड़ों ने आवेदन दिया था। इन शादियों में 6,000 रुपए का घरेलू सामान और 49,000 रुपए नगद नव दंपतियों को दिया जाता है। 22 अप्रैल को जब ये 225 जोड़े कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो इनमें से 6 जोड़ों को रिजेक्ट कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इनमें से 5 लड़कियां प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं, जबकि इन लड़कियों ने कहा कि उन्होंने कभी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया ही नहीं। दूसरी तरफ एक लड़की है, उसने कहा है कि वो पिछले कुछ महीनों से अपने साथी के साथ रह रही थी, जिससे अब वो शादी करना चाहती हैं, लेकिन अब प्रेग्नेंट पाए जाने के बाद वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्र नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं लिखी गई है। तो सवाल ये है कि डिंडोरी में आदिवासी लड़कियों का प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवाया गया? क्या ये आदिवासियों का अपमान है? वैसे साल 2013 में भी इसी तरह का प्रेगनेंसी टेस्ट बैतूल में करवाया गया था, लेकिन उस समय ये राष्ट्रीय हेडलाइन बना था और देश भर में इसको लेकर के हाहाकार मचा था। लेकिन अब जब 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा या नहीं? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो ये कि आदिवासी लड़कियों का सर प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया है। लड़कियों का उनमें से 5 का कहना है कि वो उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ, उनको रिजेक्ट किया गया। एक लड़की ने एक्सेप्ट किया है कि वो पॉजिटिव पाई गई है क्योंकि वो अपने किसी साथी के साथ रहती है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आदिवासियों में, क्योंकि ये मतलब प्रथा है को किसी सिविल कोड या मैरिज कोड के तहत तो शादी होती नहीं है, एक से अधिक शादियां भी सामान्य प्रक्रिया है, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि ये आदिवासियों का अपमान हुआ है? देखिए, सबसे पहले जो मध्य प्रदेश की सरकार है, पिछले कुछ सालों से वो लगातार आदिवासियों पर फोकस कर रही है और वो आदिवासियों को आगे लाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और उसमें केंद्र स्तर पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जाना भी उसके दावों में शामिल है कि उसने एक आदिवासी को बनाया। दुर्भाग्य है कि यही सरकार और इसके आला अफसर आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्थाओं को नहीं समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश हो या पूरा देश हो, सेक्स या सामाजिक व्यवहार को लेकर के आदिवासियों में वो टेबू नहीं है जो खासतौर पर दूसरे समाजों में, देश की और धर्मों और जातियों में है। वहां सेक्स काफी खुला है। आप भगोरिया क्या है? भगोरिया में लड़के लड़कियां अपने पसंद करते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद घर लौटते हैं और फिर उनकी शादी कराई जाती है। ये भी है कि लड़की जब तक चाहे वो रहे, अगर उसको नहीं पसंद है तो बेडलॉक तोड़ के चली जाती है। ऐसे में वो अफसर जो ये कह के कि साहब वो तो मैंडेटरी है शादी के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट, वो न केवल आदिवासी समाज का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस सरकार के मुखिया के मुंह पर तमाचा मारा है। जो व्यक्ति खुद को बहनाओं का, लाडली बहनों का भाई और मामा कहता है, उसके राज्य में इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि सरकारी अफसर, कलेक्टर प्रेगनेंसी टेस्ट कराएं और उसके बाद वो दावा भी करें कि हाँ हमने कराया है। अच्छा सर, ये आपने जैसे कहा कि सामाजिक व्यवस्था जो उनकी है आदिवासियों की, उसको समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं या जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि आदिवासियों की व्यवस्थाएं क्या है। दुनिया भर के लोग जब जाते हैं तो भगोरिया देखने जाते हैं, भगोरिया क्या है। ऐसे में आदिवासियों में बहुपत्नी प्रथा है, बहुविवाह प्रथा है। अभी पिछले दिनों राज्य सरकार में एक आदिवासी मंत्री है जिनकी 2 पत्नियां हैं। सवाल ये है कि अफसरों ने ये मनमाना फैसला कर कैसे लिया? क्यों क्या सर, उद्देश्य क्या है इसका? फिर अगर मुझे लगता है कि ये अफसरों की मूर्खता है जी। या फिर उन्होंने आदिवासी लड़कियों को अपमानित करने के लिए, क्योंकि कहीं और किसी और इलाके में कभी ऐसे टेस्ट होने की खबर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह तो सब जगह हो रहे हैं। इसी डिंडोरी में 2013 में हुआ था, 2013 में बैतूल में भी हुआ था। बैतूल में हुआ था तब न्यायिक मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए थे। क्या हुआ उसके बाद? तब भी मुख्यमंत्री यही थे दोनों जिलों में, वो भी दोनों आदिवासी जिले हैं। सर, लेकिन इस बार जैसे 2013 में जांच के आदेश दिए गए, जांच में क्या हुआ मान लिया जाए कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो कोई जांच का आदेश भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप पूरा वनवासी इलाका घूमे हैं, एक मुहिम चल रही है आदिवासियों को ईसाइयों से अलग करने की, उनको हिंदुत्व की मुख्य धारा में लाने की, और इसके लिए लगातार संघ काम कर रहा है जी। आप याद करें, डिंडोरी से लगे मंडला जिले में कुछ साल पहले हिंदू महाकुंभ हुआ था, आदिवासी उसमें ज्यादा थे।
छिंदवाड़ा में भी हुआ था कुछ साल पहले, लगातार ये काम चल रहा है। दरअसल संघ ये कोशिश कर रहा है कि आदिवासियों को हिंदू बना लिया जाए या उनको हिंदू मान के उनको हिंदू परंपराओं से जोड़ लिया जाए, जबकि ये बिल्कुल उलट है। आदिवासी समाज दूसरी तरह से, और जो संघ की मुहिम है वो उनको शाकाहार, उनकी शिक्षा और उसमें सब में अपना ध्यान दे रहे हैं, वो मिशनरीज तर्ज पर। ऐसे में ये समझ आ रहा है कि जो अफसर बैठे हैं वो वहां रोज की गतिविधियां देखते हैं, उन्हें भी मालूम है संघ की क्या भूमिका है, संघ का सरकार पर कैसे नियंत्रण है। तो मुझे ये लग रहा है, व्यक्तिगत हो सकता है मेरी धारणा गलत हो, ये सब जो है किसी एक संस्था के इशारे पे या फिर किसी को खुश करने के लिए इस तरह की हरकत की गई। सर, किसी संस्था के इशारे पे या किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए भले ही ये किया गया हो, लेकिन जैसे कि एक लड़की जो इसमें आवेदन जिसने दिया था वो तो खुल के कह रही है, मतलब इनकी परंपराओं के हिसाब से। मैं ये सवाल इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका शिवराज सरकार को नुकसान होगा, फायदा होगा, क्योंकि वहां तो खुलेआम वो कह रहे हैं कि हाँ मैं अपने साथी के साथ रह रही थी। ये होता है जी, ये होता है। भोपाल के पास चले जाइए, यहाँ भी भील आदिवासी आसपास रह रहे हैं, ये उनकी सामाजिक परंपरा है जी। इसका फर्क, अगर आदिवासी समाज के जो नेता हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन नेताओं को भी यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, वरना इतना बड़ा अपमान जिस आदिवासी अस्मिता के लिए वो लड़ रहे हैं और तमाम बातें कर रहे हैं, ये उसी पर चोट है। क्योंकि किसी भी लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट उसकी अनुमति के बिना आप कैसे करा सकते हैं? जब तक वो नहीं चाहे आपने कैसे कर लिया? आप उसको शादी के लिए, आप सरकार की योजना है, आपकी जेब से नहीं जाने वाला था, आपने नियम तय नहीं किए हैं, ये योजना सरकार ने बनाई है। उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार में बैठे आदिवासी नेता, भाजपा के आदिवासी नेता, भाजपा से जुड़े आदिवासी नेता, कांग्रेस से जुड़े आदिवासी नेता अभी तक इस पर ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। उन्हें ये समझ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बात कही है, उनका पूर्व मंत्री ओंकार मरकाम ने भी बात उठाई, लेकिन उनको सीरियसली नहीं लिया कोई। ओंकार मरकाम को विधानसभा में किस तरह से मंत्रीगण ट्रीट कर रहे हैं आपने सब देखा है, उनको सुन के मानने को तैयार नहीं। और फिर आज भी अंग्रेज भले ही चले गए हों, आजादी के 75 साल बाद कलेक्टर है, वो जो चाहे सो कर लेता है। ये प्रमाणित, ये डिंडोरी की घटना कर रही है। कलेक्टर ने खुद को सुप्रीम साबित करने के लिए ये हरकत की है। डिंडोरी के कलेक्टर ने ये एक्सेप्ट किया है कि 5 लड़कियों का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन 5 लड़कियों का कहना है कि उन्होंने कभी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लड़कियों की जानकारी के बगैर उनका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया गया। मतलब क्या ये आदिवासियों का अपमान डिंडोरी जिले में हो रहा है? जैसा कि अरुण दीक्षित जी कह रहे हैं कि किसी ने जानबूझकर आदिवासियों को किसी एक संगठन के इशारे पे बदनाम करने की कोशिश की है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।